विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक चतुर्थ वीजीयू रांका मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 50 से ज्यादा विधि संस्थानों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विधि विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान, अनुसंधान क्षमता व अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना था। समापन समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। प्रतियोगिता में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर विजेता व एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर उप विजेता रही। अन्य श्रेणियों में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पुरस्कृत किया गया। समापन पर आयोजन समिति और प्रतिभागियों के योगदान की सराहना की गई। आज तीसरा दिन है हमारे वीजीयू रांका नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन का और फाइनल डे है, जिसमें अभी फाइनल राउंड्स जो आर्गुमेंट्स के थे अभी वहाँ पर कोर्ट रूम में 2 टीमों ने परफॉर्म किया, जिनका रिज़ल्ट अभी शाम को अभी इसके वैलिडिक्टी प्रोग्राम में अनाउंस होगा। बहुत सक्सेसफुल इवेंट गया। मोर देन 50 टीम्स थी थ्रू आउट इंडिया और पूरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी स्टेट्स से बच्चे आए हैं और करीब 150 बच्चे यहाँ पर इस कैंपस में ही रहे, जिन्होंने अच्छा फेलोशिप भी किया और काफ़ी अप्रिशिएशन भी उनको रहा है और मिला है। परसों जैसा आपको विदित है, ऑनरेबल जस्टिस जे.के. माहेश्वरी साहब, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस M.M. श्रीवास्तव, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान एंड एडवोकेट जनरल श्री राजेंद्र प्रसाद जी हमारे गेस्ट्स में थे, जिन्होंने बच्चों को एड्रेस किया और उनको क्या कुछ करना चाहिए आगे के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। कल राउंड्स चले और शाम को बच्चों की गैला इवनिंग थी, जो एक चेंज हमेशा चाहते हैं कि भाई बच्चे फ्री होकर एंजॉय करें। कुछ प्रोग्राम्स कल्चरल टाइप होते हैं और आज सुबह सेमीफाइनल था और अभी फाइनल राउंड कंप्लीट हुआ है और वैलिडिक्टी में ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत अग्रवाल जी, हमारे फॉर्मर सीनियर जज रहे हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं और डॉक्टर भारती कुमार जो डीन फैकल्टी ऑफ लॉ मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है उनकी, वो हमारी स्पेशल गेस्ट है। तो अभी जो समापन कार्यक्रम है उसमें मुझे शामिल होना है। तो 3 दिन से जो यह कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में मैंने सुना ज़रूर है, लेकिन मेरा उसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए मैं मेरा निजी अनुभव तो नहीं बता सकता। लेकिन जैसा सुना है बहुत सक्सेसफुल हुआ है और बच्चे आए वो वेल प्रिपेयर्ड, और जो समय सीमा थी उससे भी आगे तक कार्यक्रम चला है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि बच्चों ने पूरे ज़ोर शोर से इसमें भाग लिया है और इस कारण से जो राउंड 1 बजे तक पूरे हो जाने चाहिए थे वो अभी तक चल रहे थे और बता रहे थे कि हर वर्ष बच्चों की तैयारी पहले से बेहतर होती जा रही है और मूट कोर्ट का जो महत्व है वो सबको मालूम है। तो प्रैक्टिकल जानकारी पहले किसी ज़माने में वकालत के क्षेत्र में आने के बाद होती थी और उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ सामने आती थी बच्चों को, वो अब कॉलेज स्तर पर ही उसकी जानकारी हो जाने से जो वहाँ जो माहौल मिलता है उससे परिचय हो जाता है। लोगों में आने वाले नए युवकों को क्या संदेश देना चाहिए? जो बच्चे हैं लॉ कर रहे हैं या जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में जब हमने लॉ किया और अब जो समय है उसमें काफ़ी अंतर हो गया है। अब लॉ के क्षेत्र में काफ़ी स्कोप है, चाहे वकालत का हो, चाहे न्यायिक सेवा का हो, चाहे कॉरपोरेट का हो, चाहे अध्यापन का हो, क्योंकि विधि क्षेत्र के भी नए नए कॉलेज खुलते जा रहे हैं, वहाँ टीचर्स की आवश्यकता है। तो विधि क्षेत्र में यही क्षेत्र भी बहुत अच्छा है जिसमें आपको नए बच्चे तैयार करने का एक अवसर मिलता है। हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल,
मैं राजस्थान उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा राव रस्तोगी है। मैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष हूँ और इस प्रोग्राम की कन्वीनर हूँ हमारे डीन प्रोफेसर पीपी मित्रा के साथ में। ये पूरा प्रोग्राम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके राका सर के नेतृत्व में हुआ है और ये चौथे चरण में हमारे पास 50 से ज़्यादा टीम्स आई हैं और इन 50 टीम्स में हमारे पास 3 या 4 टीम्स जयपुर की थी, बाकी सारी देश के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से आई थी और इसमें से 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की टीम भी थी। और ये इस बार हमारा एक लेवल हायर हो गया है इस कंपटीशन का। इस कंपटीशन में 3 लोग होते हैं, एक होता है हमारा प्रतिवादी, एक होता है याचिकाकर्ता और एक होता है रिसर्चर जो केस लॉ और उसको रिसर्च करके देता है। जो मूट प्रोपोजिशन है, एक तरीके का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई जाती है, एक कहानी की तरह, जिसको एक कोर्ट रूम प्रोसीडिंग में अपने तर्क को लगा करके कैसे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से बच्चों का कंपटीशन होता है। तो ये जो प्रॉब्लम बनाई गई थी, ये एक बहुत बैलेंस्ड प्रॉब्लम थी। इसमें जो हमारे समाज में चल रहा है, जैसे डॉक्टर्स हैं, क्या वो स्ट्राइक कर सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा और डॉक्टर्स द्वारा किए गए नेग्लिजेंस, सबको मिला करके एक प्रॉब्लम बनाई गई थी, जिसमें बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे। जितने भी जजेस थे, सभी से अभी तक मैंने सुना है और ख़ुद भी देखा है, इतने बढ़िया हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और यही बच्चे अगर कोर्ट रूम में पहुँचेंगे तो हमारी न्याय व्यवस्था में ज़रूर सुधार होगा।